आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस 2.0 पर। साथियों, जो सीरीज चल रहा है 7000 प्लस का, उसी को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का पहला सवाल, चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 है, शक संवत का प्रारंभ कब से हुआ था? शक संवत का प्रारंभ जो हुआ था वह 78 ईस्वी से। कब से? 78 ईस्वी से हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो इसका मरम्मत जो था वह रुद्रदमन ने किया था। कौन? रुद्रदमन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 आइए। सवाल नंबर 3 में कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो बृहद्रथ था। बृहद्रथ। नेक्स्ट सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में आइए, मेगास्थनीज को राजदूत के रूप में किसके दरबार में भेजा गया था? तो मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 5। कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभि अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करता है? तो कौन सा पुस्तक है? वह है दिव्यवदान। कौन सा पुस्तक? दिव्यवदान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 6। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्याय करता था? तो कंटक शोधन जो था वह फौजदारी न्यायालय करता था। नेक्स्ट सवाल नंबर 7। समाहर्ता कौन था? समाहर्ता जो था वह एक महासंग्राहक था। क्या था? महासंग्राहक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर में, मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में शासकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर 1 में है भोग, 2 में है राजकर, सी में है भाग और डी में है सीता। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सीता होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट 9 नंबर सवाल पे ये, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, मतलब कौन सा था? वह तक्षशिला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो था वह 15 अधिकरणों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 में क्या है कि किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? तो ऑप्शन नंबर डी भालू। किसमें? भालू में। नेक्स्ट सवाल नंबर 12। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ है? ये आपको बताना है। तो स्तंभ है भानु स्तंभ। कौन सा? भानु स्तंभ। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल नंबर 13। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, कौन सी भाषा प्रयुक्त किया है? तो वह है प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। अशोक के ब्राह्मणी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जॉन्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। कौन? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 15। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अशोक जो है वो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 16 पे आइए। सवाल नंबर 16 में क्या है? सवाल नंबर 16 में किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? कलिंग विजय का वर्णन जो है किसमें है? तो मास्की अभिलेख, रुद्र दामन अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, इनमें से किसी में नहीं, या ये ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। अशोक के किस अभिलेख में अकाल का उल्लेख है? अकाल का जो उल्लेख है वह किसमें है?
सोहगौरा में, किसमें है? सोहगौरा में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 18 पे आइए। सवाल नंबर 18, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 19 पे आइए। चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? तो एक प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। कौन है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 21। चलिए सवाल नंबर 21, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो किससे यह पता चलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 22 में देखिए, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने राजधानी बनाई थी? अशोक महान ने। नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 23 पर आइए। 23 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? सवाल नंबर 23, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी? तो यह कौन सा राजा था, यह आपको बताना है। कौन सा था? चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 24 में क्या है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, कौन सा है? तो वह है विशाख दत्त। ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 25 में क्या है कि कौटिल्य अथवा चाणक्य किस सम्राट का प्रधानमंत्री था? तो वह किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। आइए अगले सवाल पे। सवाल नंबर 26, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। कौन है? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 27 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट सवाल नंबर 28 में देखिए, 28 में है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात जो था वो मौर्य वंश ने शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 29 में क्या है कि सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो सैंड्रोकोटस से जो था वह विलियम जोन्स ने किया था। कौन? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 30 पे आइए। 30 नंबर में क्या है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो कौटिल्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र वह किस पर आधारित है? तो शासन कला के सिद्धांत और सभ्यता पर आधारित है। सवाल नंबर 31 पे आइए। नेक्स्ट 31 में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शिश के रूप में क्या दिया? तो उसने 500 युद्धक हाथी दे दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 32 पे मेगास्थनीज दूत था। मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 33 पे आइए। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, क्या है वह? दिव्य वदान। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन जो है अर्थशास्त्र है, सी में इंडिका और डी में अशोक के शिलालेख। तो ऑप्शन नंबर सी जो इंडिका है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 34 पे आइए। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजित का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 35 में क्या है कि इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक जो है वह मेगास्थनीज है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 36, अशोक के धर्म का मूल्य संदेश क्या है? अशोक के धर्म का
मूल संदेश क्या है? तो अशोक के धम्म का मूल संदेश जो है राजा के प्रति वफादारी ये नहीं है। शांति एवं अहिंसा, शांति एवं अहिंसा, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, हाँ इसमें ये है धार्मिक सहनशीलता, मतलब एक से अधिक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट सवाल आइए 37 पे। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त का क्या था? तो सम्राट अशोक जो था वह पीच था, पीच मतलब पोता था, ऑप्शन बी में पोता, पोता समझिए उसको। नेक्स्ट सवाल नंबर 38 में आइए कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी? तो अशोक की रानी कौन थी? कारुबाकी थी। कौन थी? कारुबाकी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 39 पे आइए। सवाल नंबर 39 क्या है? सवाल नंबर 39 को देखिए, निम्न में से किसके प्रयास से बौद्ध एक विश्व धर्म बना? किसके प्रयास से बना है? तो अशोक के प्रयास से बना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 40 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है, तो वह क्षेत्र श्रीलंका है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 41 में है कि अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अशोक के शासन काल में जो हुआ था बौद्ध सभा वह पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 42 में है कि अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? अशोक ने किस राज्य पर आक्रमण किया था? तो इसने कलिंग पर किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 43 में क्या है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया था? तो इसमें किसने विश्वास किया था? रोमिला थापर, डी.एन. झा, बी.ए. स्मिथ और चौधरी एच.सी. राय चौधरी। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ई मारिए, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है ना, यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट सवाल 44, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? अब देखिए इसका ऑप्शन देखना होगा 44 का, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई थी? तो कौन सी घटना हुई थी अब यहाँ से पता चलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिए, सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? 44 का ऑप्शन, सबसे पहले अशोक का कलिंग युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? कलिंग युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक और अशोक का राज्याभिषेक, मेगास्थनीज का भारत आगमन और अशोक की कलिंग विजय, सबसे पहले अशोक ने कलिंग पर विजय किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल नंबर 45, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट जो था वह वृद्धरथ था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धरथ। नेक्स्ट सवाल नंबर 46 को देखिए कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है, सीता भूमि का अभिप्राय है। पीछे एक सवाल ऐसा आया था जिसका आंसर सीता हुआ था, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को क्या कहते हैं? तो सीता कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प है। आइए नेक्स्ट सवाल पे 47 में क्या है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राजा स्थापित हुआ था? तो मौर्य वंश के बाद जो था वह शुंग वंश आया था। कौन सा वंश? शुंग वंश, ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 48 में कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? तो किस राजवंश से था? तो वह सातवाहन वंश से था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए सवाल नंबर 49 में है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने अब भारत पर राज किया था? शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो वह हो जाएगा कन्नव वंश, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 50 पे देखिए, 50 में क्या है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, किससे संबंधित था? तो महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 51 पे आइए। 51 में क्या है कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है?
तो हाथी गुफा अभिलेख के साथ जुड़ा हुआ है, हाथी गुफा लेख के साथ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 52, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुफा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? तो यह प्राकृत भाषा में अंकित है। किस भाषा में अंकित है? प्राकृत भाषा में अंकित है। सवाल नंबर 53 में देखिए कि शक संवत किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, यही आपको बताना था। शक संवत की शुरुआत जो हुआ था वह कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 54 में है कि निम्नलिखित में से किन को शक संवत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो शक संवत की स्थापना का श्रेय जो है वह किसको दिया जाता है? तो वह कुषाणों को दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 55 पे है। 55 में क्या है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को देवता का स्थान जो है वह कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 55 का हो गया बी नंबर। 56 पे आइए। सवाल नंबर 56 में क्या है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? किसने किया है? तो वह किया है बीम कफिसेस ने। कौन? बीम कफिसेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 57 में क्या है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली है। मतलब कला की गंधार शैली का विकास किस समय हुआ था, ये आपको बताना है। तो 57 का उत्तर जो है कुषाणों के समय में हुआ था। किसके समय में? कुषाणों के समय में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 58 को देखिए कि कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो किस नगर में की गई थी? तो वह किया गया था कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 59 में क्या है कि सांची का विशाल स्तूप समय को निर्धारित करता है। किसके समय को निर्धारित करता है? तो है मौर्य के समय को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 60 में क्या है कि कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? किससे संबंध है? मौर्य राजप्रसाद से संबंधित है। तो 60 का उत्तर जो है वो कुम्हार, किससे संबंधित है? कुम्हार से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 61 पे देखिए। 61 में क्या है? 61 ताम्रपत्र है। ताम्रपत्र क्या है ये आपको बताना था। ताम्रपत्र जो है मौर्य साम्राज्य में संबंधित एक तांबे की प्लेट है ताम्रपत्र। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 62 देखिए। नंबर 62 सवाल नंबर 62 को देखिए। बराबर की गुफाओं को अशोक ने किस संप्रदाय को दान में दिया था? तब बराबर की गुफा जो है वो आजीवक को दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 63 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है? किसके? मौर्य काल का नहीं है। तो इसका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 64 में क्या है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना हुआ था। चंद्रगुप्त महल जो बना हुआ था वह लकड़ी का बना हुआ था। किसका बना हुआ था? लकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 65 पे आइए। 65 में है कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो किनको दिया गया था? तो ब्राह्मण को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 66, भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो भारत में सोने के जो सिक्का था वो किसने जारी किया था? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। 66 का ऑप्शन में एक है गांव को, बी में भारतीय यूनानियों को, गुप्तों को या फिर कुषाणों को। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कहता है भारतीय यूनानियों को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 67, पेरिप्लस ऑफ द इरियन सी किसने लिखी है? तो किसका पुस्तक है? टेरियस की, प्लिन की, अगला टोलेमी की, स्ट्रैबो के, इनमें से कोई, इसमें से किसी का नहीं है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल
सवाल नंबर 68 में है कि उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो उसका नाम क्या है? वह है मिलिंद पन्हु। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 69 में क्या है कि इनमें से कौन शक संवत की कादम्ब कार्दमक शाखा का संस्थापक था? इनमें से कौन शक वंश की कार्दमक शाखा का संस्थापक था? तो 69 का आंसर ये नंबर ऑप्शन सही है, चस्टन है। क्या है? चस्टन। नेक्स्ट सवाल नंबर 70 में क्या है कि रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो कुषाण ने, चेरी ने, पश्चिमी शक ने, या फिर बकाटक ने? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट सवाल, चलिए लेवल 2 का सवाल आ गया। इसी में सवाल है सवाल नंबर 108 से। देखिए इसका ये नंबरिंग है वो इधर उधर भेल है, उसे कोई दिक्कत नहीं, आप 108 को ही पढ़िए कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर यानी अलेक्जेंडर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो किस नदी को पार किया था? वह सिंधु नदी को पार किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 109, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक है। बौद्ध स्मारक है, इसका ऑप्शन जो होगा धामक स्तूप है, बबिकोंडा स्तूप है, महाबोधि स्तूप है, या सांची स्तूप है। तो 109 का उत्तर जो होगा वह डी नंबर होगा, सांची स्तूप है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। नेक्स्ट 110 नंबर, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो था वह अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 111, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः वंश के शासक काल के दौरान करवाया था। किस वंश के शासक ने इसका निर्माण करवाया था? किसका? धामेक स्तूप का। आंसर है मार्च, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ कुछ एरर है साथियों, देख लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 100 सवाल नंबर 112, बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? तो धमेक स्तूप जो है वह सारनाथ में। कहाँ है? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 113, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो 113 का उत्तर जो होगा वह अशोक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 114, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये आपको बताना है। कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? 114 नंबर सवाल है, कौन सा कथन गलत है? तो 114 नंबर का आप उत्तर देखिए, बी नंबर। बी में जो दिया है बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था, ये ही गलत है। क्या है? ये नहीं था। नेक्स्ट नंबर सवाल नंबर 15 में क्या है कि अशोक तर्कसिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। तो अशोक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल नंबर 116 में क्या है कि ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था? किसके द्वारा? कई शासक के द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? इसे उत्तरापथ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, उत्तरापथ कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल नंबर 117 में कि कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच खत्म करने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और देश के अनुयायी बन गए। तो 117 का आंसर जो होगा वह ए बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म। नेक्स्ट 118, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो 118 ऑप्शन देख लीजिए, एकदम आसान सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु है वह विष्णुगुप्त है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यह चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए। 119 नंबर पे आइए। उदयन ने मगध की राजधानी को उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो इसने राजगीर से हटाया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 120 पे आइए। 120 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी? तो मेगास्थनीज का पुस्तक है इंडिका। क्या है? इंडिका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 121। 121 में क्या है कि अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो किस लिपि में लिखे गए हैं? यह जो है यह ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 122 पे आइए। 122 में क्या है कि इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो 122 नंबर में किसको? कौटिल्य, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 130, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारों में उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थी। तो पुत्र का नाम क्या था और पुत्री का नाम क्या था, ये आपको बताना है। तो महेंद्र और संघमित्रा। क्या था? महेंद्र और संघमित्रा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर पे आई, 123 ही था। 124 नंबर पे आई। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र के पिता थे? तो कौन थे? वे अशोक थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 125। 125 में क्या है कि डैश ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की है। डैश ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वह अशोक हो जाएगा। अशोक ने धर्म विजय। ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 126। 126 में है कि अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में पर विजय थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। तो यह इसका जो उत्तर होगा वह कहाँ पे है? उड़ीसा में। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 127। 127 में क्या है कि अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो किस में? कलिंग युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट सवाल नंबर 128। 128 नंबर सवाल को देखिए। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को बहुत छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? यह युद्ध जो था उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट सवाल नंबर 129। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है? 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट सवाल नंबर 130। 130 में क्या है कि चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था, कौन था? तो वह है बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 131 पे आइए। 131। सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित है। सम्राट अशोक जो था वह किसका पुत्र था? सम्राट अशोक बिंबिसार का पुत्र था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 132। नेक्स्ट सवाल, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो है यह किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 133।
133 में क्या है कि सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के सख्तों तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। 133 का तो कितने था, 14 आदेश था। नेक्स्ट सवाल नंबर 134। 134 अशोक महान डैश से संबंधित थे। अशोक महान जो थे वह मौर्य वंश से संबंधित थे। सवाल नंबर 135। 135 में महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो महान सम्राट अशोक जो थे वह मौर्य वंश के थे, मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 136 में क्या है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, कहाँ पे थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी, तो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 137 कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, किसका, मौर्य काल का। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, मौर्य काल का पुस्तक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 138 चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। 138 नंबर, ए में देववर्मन, बी नंबर पे देखिए विष्णुगुप्त, तो विष्णुगुप्त उसका नाम था, क्या था, विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 139 मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उनका संबंध किस देश से था, तो उनका संबंध जो था वह यूनान से था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 140 नंबर देखिए सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इस अधिकारियों को डैश कहा जाता था, क्या कहा जाता था इसको, तो रज्जुक कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्या कहा जाता था, रज्जुक। 141 नंबर देखिए किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, तो यह है चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 142 पे आइए। 142 में मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था, तो मौर्य वंश को किसने समाप्त किया था, शुंग वंश ने समाप्त किया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 143 मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। 143 का 143 का जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वह शतधन्वन था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर। नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे, तो कौन था वह था सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल नंबर 145 पे आइए। 145 में क्या है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको पता करना है कौन सही नहीं है। तो देखिए चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ये गलत दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 146 कनिष्क किस वंश से संबंधित है, कनिष्क जो थे यह कुषाण वंश से संबंधित है। किस वंश से, कुषाण वंश से। नेक्स्ट सवाल नंबर 147 147 में क्या है कि कनिष्क डैश वंश का सम्राट था। कनिष्क जो है किस वंश का सम्राट था, तो वह कुषाण वंश का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट सवाल नंबर 148 148 में है कि शक युग आरंभ हुआ था। शक युग कब से आरंभ हुआ था, तो यह है सन 1978 ईस्वी से। कब से, सन 78 ईस्वी से। नेक्स्ट सवाल नंबर 149 में क्या है कि कुषाण राजाओं ने सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरा शासक था, तो इसका उत्तर जो होगा वह कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल नंबर 150 150 नंबर सवाल है कि ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं पर अपना अधिकार स्थापित किया था, तो किस ईसा पूर्व तो ईसा पूर्व कौन सा, ईसा पूर्व
पहली शताब्दी के, यहाँ पे होगा पहली, मतलब पहली शताब्दी खाली जगह में, ईसा पूर्व पहली शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। नेक्स्ट सवाल नंबर 1, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। कलिंग के राजा ने लिखा था, कौन सा राजा ने लिखा था? तखारबेल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है संगम काल। आज यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के पार्ट को कवर करेंगे। ठीक।